अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात सुवम। मज़मून माहौल का मुताला। आइए देखते हैं आज के सबक का वीडियो। कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम माहौलियात में पढ़ेंगे सबक नंबर 23, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। चलो बच्चों, ज़रा मुझे ये तस्वीर गौर से देखकर बताओ। इस तस्वीर में जो लड़का है, इसकी वालिदा ने क्या पहना है? इसकी वालिदा ने साड़ी। वेरी गुड। बहन ने क्या पहना है? बहन ने शलवार कमीज। शाबाश। दादा ने क्या पहना है? दादा ने पहना है कुर्ता पजामा, उसने शॉल ओढ़ा। वेरी गुड। और कौन से रंग का है वो कुर्ता पजामा? नीले, हल्के नीले रंग का है। शाबाश। वालिद के जिस्म पे कौन सा रंग का शर्ट है? वालिद के जिस्म पे हरा और वेरी गुड, हरे रंग का शर्ट है ना। अब ये बताओ, उनकी वालिदा कौन सी है और बहन कौन सी है? ये उनकी वालिदा, ये उनकी बहन। तुमने कैसे पहचाना कि वो वालिदा और वो बहन है? क्योंकि वो दिखने में ही बड़े लग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। नज़र से देखने में ही इंसानों के कद से और उनके चेहरे से पहचान में आता है कि किसकी उम्र ज़्यादा है और किसकी उम्र कम है। चलो, दादा कौन से है और वालिदा कौन से है, ये तुम कैसे पहचाना? वालिद कौन से और दादा कौन से है, ये तुमने कैसे पहचाना? वालिद और दादा। तुमने कैसे पहचाना? उम्र देख के। वेरी गुड। इनके बाल सफेद है और इनके बाल काले। शाबाश। अब बच्चों, आपको पता है बच्चों की गर्दन कब बैठती है? नहीं ना। तो आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, घर का। नन्हे बच्चों की गर्दन कब बैठती है ये आपकी मम्मी से मालूम करो, या आपके घर में जो भी बड़े होंगे उनसे मालूम करो। छोटे बच्चों के दांत कितने महीने में निकलना शुरू होते हैं वो पता करो। छोटे बच्चे कब पलटना, करवट लेना शुरू करते हैं ये पता करो। छोटे बच्चे कब खड़े रहना सीखते हैं ये पता करो। अब बच्चों को चावल क्यों नहीं खिलाते? छोटे छोटे बच्चों को जब पैदा होते हैं तो उनको चावल क्यों नहीं खिलाते? नन्हे बच्चों को गोद में क्यों लेना पड़ता है? आपको पता है? इनमें से कोई सवाल के जवाब पता है? मुझे एक सवाल का जवाब पता है। हाँ, बोलिए। क्योंकि उन्हें गोद में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते। शाबाश। अरे वाह, आपको पता है। क्योंकि छोटे बच्चों को चलना नहीं आता, उनके पैर इतने मजबूत नहीं होते, इसलिए उनको गोद में लेना पड़ता है। बाकी के आप मालूम करके मुझे बताना। हाँ, चलो अब हम आगे देखते हैं। बच्चे की नशोनुमा। घर में बच्चे की पैदाइश से खुशी का माहौल बन जाता है। माँ अपनी ममता के तहत इस नन्हे बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। बच्चे को रोज़ाना नहलाती है, भूख लगने पे दूध पिलाती है, लोरियाँ गाकर सुलाती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाता है। नशोनुमा का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बढ़ना। इसकी ऊंचाई और वज़न में इजाफा होता है। देखो, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ना, छोटा बच्चा है झूले में, फिर देखो इस तरह से करवट बदलता है, रेंगता है, फिर ऐसे दो पैरों पर रेंगता है, फिर बैठने लगता है और उसके बाद खड़े रहकर चलने लगता है, फिर बाद में इतना बड़ा हो जाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर पलटता है और उसके बाद रेंगता है। एक एक करके इसको दांत निकलने शुरू होते हैं। फिर वो खड़ा होना सीखता है। इसके बाद वो कदम उठाना शुरू करता है। इस तरह परवान चढ़ते चढ़ते इसके कद और वज़न में इजाफा होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसका कद भी बढ़ता है, उसकी हाइट भी बढ़ती है और उसका वज़न भी बढ़ता है। बच्चा पहले माँ को पहचानना सीखता है, इसके बाद वो घर के दूसरे लोगों को पहचानने लगता है। दूध के साथ साथ दीगर ग़िज़ा भी खाने लगता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अम्मी उसको दूध के साथ साथ दूसरी कोई भी ग़िज़ा, देखो कटोरी में दाल चावल एकदम बारीक पीस के खिलाते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखे, हमारे घर में बच्चों को रवा बना के खिलाते हैं। कुछ ना कुछ लोग दूसरी चीज़ें खिलाना शुरू करते हैं। माँ बच्चे को दूध और चावल खिलाना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना सीखता है। लड़का हो या लड़की, नशोनुमा के ज़माने में कुदरत दोनों में कोई फ़र्क नहीं करती। जिस तरह लड़का बढ़ता है उसी तरह लड़की बढ़ती है, और बड़ा होने पर बच्चा नहीं रहता। छोटे बच्चे से बड़ा लड़का बन जाता है और छोटी बच्ची से बड़ी लड़की बन जाती है, जिस तरह यहाँ पे तस्वीर में बताया गया है ना, बड़ा लड़का और बड़ी लड़की। छठे साल में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। उम्र के 18वें साल तक लड़के लड़की का कद बढ़ता जाता है। लड़के और लड़की का हाइट कब तक बढ़ती है? कद यानी हाइट कब तक बढ़ती है? 18 साल तक।
आमतौर पर उम्र के 40वें साल तक सेहत अच्छी रहती है। कद ना भी बढ़े तो वज़न बढ़ता रहता है। अच्छी आदतों और अच्छी खुराक की वजह से सेहत बेहतर रहने में मदद मिलती है। पाबंदी से वर्जिश करने पर इसका फ़ायदा होता है। वर्जिश देखो हमेशा आता है वर्जिश के बारे में। वर्जिश आपको पाबंदी से रोज़ाना थोड़ी देर क्यों ना हो, 15 मिनट क्यों ना हो, आधा घंटा क्यों ना हो, आपको करना ही चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है। 40 साल के बाद भी उम्र के साथ जिस्म में तब्दीली होती रहती है। 40 साल के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, उम्र में जिस्म में तब्दीली आना शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता आँखों को साफ नज़र नहीं आता, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत कम होने लगती है, कानों से ठीक तरह सुनाई नहीं देता, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दांत गिरने लगते हैं, नींद कम हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होने लगती हैं। और एक दिन क्या हो जाता है, मौत हो जाती है और इंसान मर जाता है। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है छोटे बच्चों को टीके लगाते हैं? हाँ। क्यों लगाते हैं वो पता है? क्योंकि चलो मैं बताती हूँ। बच्चा बड़ा होने पर इसे बीमारियां हो सकती है और कुछ बीमारियां ऐसी है जिससे हम पहले ही दवा ले ले तो वो बीमारियां हमें आगे नहीं होती। इसलिए छोटे बच्चों को क्या करते हैं, बीमारियां ना हो इसलिए इन्हें टीके दिए जाते हैं। आपको पता है बच्चों को कितने टीके देते हैं और कब कब देते हैं? हाँ। आपको ये भी पता है? चलिए हाँ। बताइए। उसे टीके कब कब देते हैं, कितने साल की उम्र में, कितने महीने में देते हैं? बच्चों को 3 महीने, जब वो पैदा होता है 3 साल के हो जाते हैं तभी उन्हें 2 बार टीके देते हैं। हाँ, बच्चों को है 3 साल की उम्र में, तुम्हें पता है इसलिए तुम बोल रहे हो। लेकिन बच्चों को जो है जब वो पैदा होते तभी से लोग को BCG का टीका और टेटनस का टीका और फिर उसके बाद में मलेरिया का, इसका बहुत सारे टीके लोगों को दिए जाते, पोलियो के इसके ड्रॉप पिलाए जाते हैं। आप लोगों ने बचपन में अक्सर पिया होगा, है ना? हाँ। वो आंटी लोग घर पर आते हैं या फिर छोटे छोटे जो दवाखाने होते हैं BMC के, वहाँ पे जाके हम लोग वो ड्रॉप पीते हैं ना पोलियो का। उम्र के लिहाज से कौन सा टीका कब देना है ये तय होता है, इसलिए हर बच्चे को टीका देना ज़रूरी है और ये आप लोग भी याद रखेंगे, ठीक है? जिस तरह इंसान बढ़ता है, इंसान के बच्चे बढ़ते हैं, उसी तरह नबातात में भी नशोनुमा होती है। आइए हम अब नबातात के बारे में देखते हैं। आम के एक ही दरख्त की 3 तस्वीरें हैं। सबसे पहले की तस्वीर कौन सी है? सबसे आखिर की तस्वीर कौन सी है? दरमियानी अरसे की तस्वीर कौन सी है? ये तुमने किस तरह पहचाना? अब देखो यहाँ पर ये तीनों भी जो है वो आम के ही दरख्त थे। अब इसमें बताइए, जब आम का दरख्त लगाया गया तो सबसे पहला कैसा दिखेगा वो? वेरी गुड। और जब एकदम बड़ा हो गया सबके आखिर में वो कैसे दिखेगा? सबके आखिर में वो ऐसे दिखेगा। ये दरमियानी अरसा, ये तुमने क्यों नहीं बताया? ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। जब पौधा उगता है तो इस तरह दिखाई देता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इस तरह दिखाई देता है, और जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इस तरह घना होता है, नीचे इतनी छांव होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, फल और फूल लगते हैं, ठीक है? अब देखते हैं नबातात कैसे उगते हैं। ज़माने के साथ साथ जिस तरह इंसान में तब्दीलियाँ होती है, इसी तरह नबातात में भी तब्दीलियाँ होती है। बीज की उपज होती है। बीज की उपज होती ही, उपज यानी क्या? यहाँ पर देखो, बीज की उपज, नबातात के बीजों में अखवा निकलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको अखवा दिखाई दे रहा है। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, देखिए उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाँ। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम खाना पकाते हैं। वेरी गुड, इससे हम खाना पकाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? मटकी है ना? मटकी को हम भिगा के उसे इस तरह से मोड़ लेते हैं, इससे खाना भी बनाते हैं, है ना? ये जो मोड़ होता है इसे अखवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अखवा। ये जो दिख रहा है ना आपको वाइट वाइट लंबा सा, ये अखवा होता है। जब ये देखिए इस तरह का, ये अखवा होता है। जब ये निकलता है, ऐसे मोड़ भी कहते हैं, अखवा भी कहते हैं। जब ये निकलता है तो ये आगे चल के क्या हो जाता है, ज़मीन में अंदर चला जाता है और इसकी जड़ें बन जाती, इस तरह से इसकी जड़ें बन जाती है। और जड़ें बनने के बाद फिर उसे
जो है पौधे को क्या है नशोनुमा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, मादनियात वगैरह, जो भी पानी वगैरह की ज़रूरत होती है वो इन जड़ों के ज़रिए हासिल करता है ज़मीन से, और इस तरह से वो बढ़ने लगता है। समझ में आया? जड़ बन जाता है। अखवा निकलने को बीज की उपज कहते हैं। इस तरह जो अखवा निकलता है ना बीज में से, इसे कहते हैं बीज की उपज। बीज की उपज होते ही नया पौधा जन्म लेता है। इसकी नशोनुमा के लिए इसके जड़ ज़मीन में बढ़ना ज़रूरी है, तभी पौधे को कुव्वत और ताकत हासिल होती है। मिट्टी से पानी और ग़िज़ाई मादे पौधे को मिलते हैं। पत्तों में ग़िज़ा तैयार होने लगती है। ये हम लोगों ने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि नबातात जो है अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं ना। मिट्टी, जड़ जो है मिट्टी से क्या करती है, पानी और ग़िज़ाई अज्जा जज्ब करती है और उसे पत्तों में पहुंचाती है, और सूरज की रोशनी की मदद से पत्ते जो क्या है उस पर अमल होता है। उन दोनों चीज़ों पे, पानी पर, ग़िज़ाई मादे पर और सूरज की रोशनी से वो पत्ते अमल करते हैं और अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। पौधा बढ़ने लगता है, इसमें नए नए पत्ते आते हैं। पौधे की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है, देखिए इस तरह से, है ना। मुनासिब नशोनुमा के बाद नबातात में फूल आने लगते हैं। फूल से फल तैयार होते हैं। पहले जो है पत्ते, जब थोड़ा सा दरख्त बढ़ जाता है तो उसके अंदर फूल आने लगते हैं, और फूल के बाद उसमें फल तैयार होते हैं। फलों में बीज होते हैं, इनसे ही इसकी किस्म के दूसरे पौधे तैयार होते हैं। दरख्तों को मुसलसिल धूप और हवा पानी में रहना पड़ता है। कभी कभी इसके तने में कीड़ लग जाती है, इसलिए दरख्त कमज़ोर हो जाता है, आखिर में तना टूट जाता है, दरख्त गिर जाता है, इसका खात्मा होता है। जिस तरह इंसान का खात्मा होता है उसी तरह नबातात का भी खात्मा होता है, लेकिन इनकी अलग अलग वजूहात होती है। बच्चों, ये सबक जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं इसकी खानापुरी और सवाल जवाब आपको भेज देती हूँ। आप लोग देखकर उसे अपनी बयाज में लिख लेना और मुझे उसके फ़ोटो भेज देना। जज़ाकल्लाहु खैर।